वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान अली। आज एक टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव सिंपली इज अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। आप देख सकते हैं, हम इसकी मदद से जो है वो एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? पिलो। पिलो क्या है? एज हम इसको सब्जेक्ट लेते हैं या एज अ नाउन ले लेते हैं, जैसे आप चाहें वो ले सकते हैं। अब मैं इसकी जो है वो क्वालिटी बता रहा हूँ। इट्स सॉफ्ट। अब ये सॉफ्टनेस जो है वो किसकी क्वालिटी है? इस पिलो की। तो ये सॉफ्ट जो है वो एडजेक्टिव हो गया। इट्स कलर इज पिंक एंड येलो। इसके जो है वो कलर पिंक और येलो है। ये क्वालिटी बता रहे हैं किसकी? कलर बता रहे हैं किसका? इस पिलो का। तो ये कलर, ये पिलो जो है वो नाउन है और उसकी जो है वो कलर बता रहे हैं, इसके जो है वो पिंक और येलो हैं। तो ये पिंक और येलो जो है वो एडजेक्टिव हो गए। इफ आई से आई हैव फ्यू पिलो ऑफ दिस काइंड। अगर मेरे पास इस तरह के दो तीन पिलो हैं, मैं ये कहता हूँ दो या तीन पिलो हैं, तो वो दो या तीन पिलो क्वांटिटी के जाहिर कर रहे हैं, नाउन है प्रोनाउन की। तो ये यहाँ पर मेरे पास जो है वो नाउन है, इसकी जो है वो क्वांटिटी को जाहिर कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा? दो या तीन क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, इसलिए अगर मैं इसकी बात करूँ साइज की, इट्स रेक्टेंगुलर इन शेप। अब ये रेक्टेंगुलर शेप जो है उसकी, वो भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसकी शेप सब्जेक्ट के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि सब्जेक्ट की जो है वो शेप क्या है। अब इस हवाले से हम जो है वो मजीद देखते हैं कि भाई इसमें जो है वो एडजेक्टिव किसको कहते हैं। वी विल डिफाइन और एक्सप्लोर एडजेक्टिव इन डिटेल। ओके, so let's start with the definition that what an adjective is. An adjective is a word that describe, modify a noun or pronoun. एडजेक्टिव सिंपली जो है वो हमें बताता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में कि वो किस तरह से है, उसकी शेप किस तरह से है, क्वालिटी किस तरह से है, क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीजें हमें बताता है। एडजेक्टिव हमें बताता है कि उसकी शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, पोजीशन या किसको जाहिर करे, वो सारी चीजें हमें बताता है। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर। अब खूबसूरती जो है वो फ्लावर की बयान कर रहा है, क्योंकि ये जो है वो ब्यूटीफुल खूबसूरती बयान कर रहा है फूल की, इसलिए हम जो है वो इसको एडजेक्टिव कहेंगे। ऑनेस्ट बॉय, ये बॉय की जो है वो क्वालिटी बता रहा है कि वो ईमानदार है, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। ब्लू स्काई, ये स्काई जो है वो नाउन है और उसकी जो है वो क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। तो फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है? ये बेसिकली आंसर देते हैं क्वेश्चन का, लाइक व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मेनी, हाउ मच। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो इसके आंसर्स देते हैं। लाइक द क्लेवर स्टूडेंट सोल्व द रिडल and then we watch a classic movie. What kind of students? A clever one. अब भाई द क्लेवर स्टूडेंट सोल्व द रिडल, जो रिडल है पहली, वो किसने जो है वो हल की? वो चालाक शागिर्दों ने। ठीक है, किस किस्म के शागिर्दों ने? चालाक शागिर्दों ने। तो इसलिए जो है ये क्लेवर जो है वो क्वालिटी बता रहा है किनकी? शागिर्दों की। तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मूवी, फिर वो कौन सी मूवी देखी उन्होंने? जो है वो क्लासिक, क्लासिक वन यानी कि पुरानी मूवी। ठीक है, मूवी तो देखी लेकिन पुरानी मूवी। अब ये मूवी की जो है वो खासियत बता रहे हैं। मूवी क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इसको कहा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन की या सब्जेक्ट की क्वालिटी बताए। अब विच वन, इसका भी आंसर एडजेक्टिव ही देगा। दैट रस्टी ओल्ड कार हैज बीन पार्क्ड ऑन दिस स्ट्रीट फॉर द वीक्स। हाउ इट आंसर? विच कार? दैट कार। नाउ it is a demonstrative adjective. Okay, which street? This street. It's a demonstrative adjective. ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं कौन सी कार, कि भाई वो कार। कौन सी जो है वो गली है? वो गली। हाउ मैनी, कितने? I have read 3 books this week, but I still have several chapters left in the last one. अब how many books? 3 books. How many chapters? Several. ठीक है, तो ये क्योंकि सब्जेक्ट्स के बारे में ही बता रहे, इसलिए हम कहेंगे ये जो है वो एडजेक्टिव्स हैं। हाउ मच, वी नीड मोर टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिकॉज देयर इज अ लिटिल होप ऑफ मीटिंग टुडे डेडलाइन। हाउ मच टाइम? मोर टाइम। हाउ मच होप? लिटिल होप। अब लिटिल, मच, मोर, ये भी जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट की क्वांटिटी के बारे में बताएंगे या ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, इसलिए हम इसको जो है वो एडजेक्टिव ही कहेंगे। उसके बाद है यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कम्स बिफोर नाउन। ये ऐसे जो है वो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, जैसे अ टॉल बिल्डिंग, द रेड कार, द ब्लूबेरी। ठीक है, तो ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स
जो खुद को एडजेक्टिव कहलाते हो और नाउन से पहले आते हो उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद है प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव। अब प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं? ये लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं, और ये है लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, सीम, बिकम, लुक, फील। ये जो है वो टू बी वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स ही कहते हैं। द फूड इज डिलीशियस, ठीक है, और द सूप इज कोल्ड। ये कोल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और ये जो है इज लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हों उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने हैं? ये है, पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइब क्वालिटी या नेचर ऑफ नाउन। ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की जो है वो क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से? मिसाल के तौर पर ब्रेव सोल्जर। अब सिपाही जो है वो ब्रेव है, बहादुर है। अब ये सब्जेक्ट हो गया सोल्जर, और उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो किस तरह का है, तो वो ब्रेव है, ठीक है। तो ब्रेव क्या हो गया? वो एडजेक्टिव हो गया। स्वीट मैंगो, अब ये मैंगो का टेस्ट बता रहे हैं कि मैंगो कैसा है, भाई मीठा है, ठीक है। तो ये भी उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसलिए एडजेक्टिव है। क्लेवर स्टूडेंट, चालाक शागिर्द। चालाक जो है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो शागिर्दों की बात कर रहे हैं कि शागिर्द जो है वो चालाक है। दीज एडजेक्टिव टेल अस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इट इज। तो आप ये ऑलरेडी समझ गए होंगे। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ये ऐसे एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी और अमाउंट बताते हैं, मिकदार बताते हैं, ठीक है। और खास करके हम देखें तो मिकदार जो बताया जाता है वो बताया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स का, ठीक है। जब अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो उनका हम मिकदार बताते हैं, भाई वो कितना है, कि जो है वो कुछ हैं, बहुत ही कम है, सफिशेंट हैं, लिटिल हैं। तो ये इनके एग्जांपल्स है, जैसे सम वाटर, कुछ पानी, मच राइस, लिटिल मनी, जैसे जो है इनफ इनफ वाटर, या सफिशेंट जो है वो मिल्क, आप जो भी कहें, वो इसके जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स हैं। ये हमें बताते हैं कि क्वांटिटी क्या है या अमाउंट क्या है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का। उसके बाद है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो है वो हमें नंबर्स बताते हैं, 2, 3, 4। चाहे वो कार्डिनल नंबर्स हो जैसे 1, 2, 3, चाहे ऑर्डिनल नंबर्स हो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंग्लिश में जो है वो काउंटिंग आ रही हो, या फिर जो है वो किसी भी तरह के जो है वो नंबर हो, वो हमें जाहिर करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नंबर्स को जाहिर करते हैं उनको न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी खास चीज़ की तरफ जो है वो निशानदेही करते हैं, किसी खास चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। मिसाल के तौर पर दिस पेन, दोज हाउसेस, दैट कार्स। अब दिस और दीज ये जो है वो इस्तेमाल होते हैं जब चीज़ें जो है वो सामने पड़ी हुई हों, ठीक है। और दैट और दोज वो तब इस्तेमाल होते हैं जब चीज़ें जो है वो दूर पड़ी हुई हों। और दिस और दैट एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दीज और दोज जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए दीज और दोज जो है वो प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, दिस और दैट जो है वो सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव्स ये क्या है? ये ऑनरशिप जाहिर करते हैं कि भाई ये किसकी चीज़ है। माइन पेन, ठीक है, माई बैग, देयर क्लासरूम, हिज शूज। ये ऑनरशिप जो है वो दिखाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये हमेशा जो है वो नाउन से पहले आते हैं। उसके बाद है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं। जैसे वर्ड्स है हमारे पास, व्हाट, व्हिच, हुज। एग्जांपल, विच बुक डू यू वांट, कौन सा बुक आपको पसंद है, या हुज पेन इज दिस। सो बेसिकली ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो है वो रेफर्स करते हैं पर्सन और थिंग इंडिविजुअली। एक एक बंदे को जो है वो पर्सनली जो है वो नोटिफाई करते हैं कि ये बंदा जो है चाहिए, या जो है वो कोई भी इसमें से चाहिए, ठीक है। सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईधर, नीधर। अब इसमें जो है ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, उसमें से हर बच्चे ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर जो है वो
हर बच्चे का जो है वो इंडिविजुअली कह रहा है कि इसमें से हर बच्चे ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। एवरी चाइल्ड नीड्स एजुकेशन, हर बच्चे को तालीम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअली हर किसी की बात हो रही है कि हर किसी को ये चीज़ चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हर किसी को अलग अलग जो है वो रेफर करें चीज़ों। उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो ऐसे एडजेक्टिव हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री, चाइनीज़ फूड, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं और प्रॉपर नाउन से ही बने हुए हैं, ठीक है। दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, इनको हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है। उसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आते हैं। अब हमारे पास जो है वो 3 तरह की डिग्रीज होती है। पहले है पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में सिंपली क्वालिटी बताई जाती है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाती है। जिससे जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, दिस पेन इज स्मॉल। अब ही इज अ ब्रेव बॉय, अब बॉय की जो है वो क्वालिटी बताई जा रही है कि वो लड़का जो है वो कैसा है। उसके बाद जो है वो दूसरी डिग्री है हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री। उसमें जो है वो कंपैरिजन होती है दो लोगों की क्वालिटीज की, ठीक है, या साइज की या शेप की। तो दो लोगों के क्वालिटी की या साइज की या शेप की जो है वो कंपैरिजन हो रही हो, उसको उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे असलम इज मोर इंटेलिजेंट देन असलम। अब असलम की जहानत और असलम की जहानत को जो है वो कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मोर इंटेलिजेंट का इस्तेमाल हुआ है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कंपेरेटिव डिग्री अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ जो है वो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में आपको सब यहाँ पर सिर्फ ये समझ लो कि उनके लिए जो है हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, दो नाउन की ज़रूरत होगी, उनको हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है बहुत सारों में से किसी एक, ठीक है। वैसे तो कंपैरिजन होता है दो का, ठीक है। और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में बहुत सारों में से एक किसी एक का जो है वो हम बताएंगे कि ये सबसे बेहतरीन जो है वो बंदा है, या किसी एक नाउन की क्वालिटी जो है वो वाजे करके बताएंगे कि ये सबसे आला है। मिसाल के तौर पर द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। अब चीता जो है वो सबसे ज्यादा तेज भागने वाला जानवर है जमीन पे, ठीक है। वैसे तो सारे भागते हैं, शेर भी भागता है, चीता भी भागता है, ठीक है, और टाइगर भी भागता है, और जो है वो एलिफेंट्स भी भागते हैं, लायंस भी भागते हैं, और उसके अलावा जो रेबिट्स भी भागते हैं। तो बहुत सारे जो है वो हमारे पास मिसाल हैं, लेकिन चीता जो है वो सबसे तेज तरीन जो है वो जानवर है जमीन पे चलने वाला, ठीक है। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। यू आर द नाइसेस्ट पर्सन इन द सिटी। आप जो है वो सबसे बेहतरीन शख्स हो इस शहर में। अब शहर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप जो है वो सबसे बेहतरीन हो। तो इस हिसाब से जो है हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे कि किसी एक को जो है वो क्वालिटी से बढ़कर या बेहतरीन बनाकर जो है वो आगे पेश करेंगे। उसके लिए जो है हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अब रूल्स हम पढ़ते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का कि हमारे पास अगर पॉजिटिव डिग्री हो सॉरी पॉजिटिव डिग्री हो, कंपेरेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, तो उसको हम किस तरह से बनाएं। अब कह रहे हैं जब हमारे पास कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो सिंगल सिलेबल हो या डबल सिलेबल हो, तो उसके लिए हम उसकी पॉजिटिव के साथ ई आर और ई एस टी लगाकर उसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे पुअर जो है वो पॉजिटिव डिग्री है और उसके साथ ई आर लगा के हमने जो है वो कंपेरेटिव डिग्री बनाया पुअर। उसके बाद हमने सुपरलेटिव डिग्री इसकी कैसे बनाएंगे, ई एस टी लगाकर पुअरेस्ट। उसके बाद है क्विक, ये भी एक एडजेक्टिव है, उसकी हमने जो है वो कंपेरेटिव बनानी है। तो उसकी हमने ई आर लगा के जो है वो कंपेरेटिव बनाई है क्विकर। उसकी अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्विकेस्ट ई एस टी लगाकर जो है वो बनाएंगे, ठीक है। इसलिए ये जो है आपको इस्तेमाल ज़रूर आना चाहिए इनका, ठीक है। और जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन डिग्री लगाएंगे इसकी। अगर आप दो या तीन चीज़ों को कंपेयर करके और सबसे बेहतरीन दिखाना चाह रहे हैं जैसे सुपरलेटिव डिग्री, तो उसमें आप जो है वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। एड ओनली आर एस टी इफ एडजेक्टिव एंड्स इन ई। अब कह रहे हैं
जब कोई एडजेक्टिव जो है इस्तेमाल जो है वो एंडिंग हो रही है उसकी ई पर, तो उसमें आपने कंपेरेटिव के लिए जो है आर लगाना है और सुपरलेटिव के लिए एस टी लगाना है। जैसे नाइस है, और क्योंकि इसकी एंडिंग ई पर हो रही है तो इसका नाइसर और नाइसेस्ट हो गया। ब्रेव है, ई पर एंडिंग हो रही है तो आर लगा के इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाई और ई एस टी लगा के इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई। चेंज वाई इंटू आई इफ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब कह रहा है अगर कोई आपको लग रहा है कि एडजेक्टिव जो वाई पर खत्म हो रहा हो, ठीक है, उसे उसके बाद जो है वहां पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो लेटर, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई से जो है वो तब्दील कर देंगे उसको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। अब यहाँ पर है प्रीटी, इसके लास्ट में जो है वो वाई आ रहा है, तो आई वाई को हटाकर आई लगाया और बाकी जो है ई आर रूल सेम कर दिया। अब पॉजिटिव डिग्री जो है वो प्रीटी, और कंपेरेटिव डिग्री जो है वो प्रीटियर, और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो प्रीटियस। उसी तरह दूसरा मिसाल ये है बिजी, इसके लास्ट में भी वाई आ रहा है तो वाई हटा के आई लगा दिया, बाकी जो है ई आर लगा के इसको कंपेरेटिव कर दिया बिजियर, और बाकी जो है वो ई एस टी लगा के इसको जो है वो सुपरलेटिव बना दिया। अब डबल कॉन्सोनेंट इन वर्ड्स लाइक बिग, बिगर, फेट, फेटर, फेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, और कभी कभार जो है वो वर्ड्स कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन भी होती है। जैसे थिन, थिनर, डबल एन आएगा, टी एच आई एन, थिन, टी एच आई डबल एन ई आर, थिनर, टी एच आई डबल एन ई आर ई एस टी, थिनेस्ट। तो इस तरह की जो है वो डबल जो है वो कॉन्सोनेंट भी इस्तेमाल होते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक है। और यूज मोर, मोस्ट फॉर लॉन्ग एडजेक्टिव। अब ऐसे एडजेक्टिव्स जो सब जिसकी एंडिंग जो है सफिक्सेस पर हो रही हो, एल वाई पर हो रही हो, तो या एफ यू एल पर हो रही हो, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो सफिक्स पर एंडिंग हो रही हो, तो उसको हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, इसके लास्ट में जो है एफ यू एल आ रहा है यानी कि सफिक्स है, तो इसका जो है वो कंपेरेटिव बनाएंगे मोर के साथ, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बनाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ। इस तरह से अगर हमारे पास है एडजेक्टिव केयरफुल, तो उसका अगर हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो मोर केयरफुल, और अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट केयरफुल के साथ बनाएंगे। उसके बाद है इरेगुलर डिग्रीज। इरेगुलर डिग्रीज कौन सी है? ये इरेगुलर डिग्रीज वो हैं जिसका पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जो है वो डिग्रीज चेंज हो। पहले हमने पढ़ा था जैसे पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, ठीक है, और बाकी जो है वो ऐसे बिजी, बिजियर, बिजीएस्ट। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी कंपेरिजन और सुपरलेटिव डिग्री में हमें जो है वो मेहनत ना करनी पड़े, सिर्फ ई आर और ई एस टी लगाकर उसकी जो है वो डिग्रीज बनाते जाएं, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर। लेकिन वो डिग्रीज जो जिसकी पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री चेंज हो, उसको हम कहते हैं इरेगुलर डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब इसके देखेंगे गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री ये एक है, और जो है वो बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ये दूसरी है, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट ये तीसरी है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री चेंज हो उसको इरेगुलर डिग्रीज कहते हैं। अब होते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस, और ये एक्सेप्शनल केसेस ऐसे ही हैं कि ये एल्डर और एल्डेस्ट जो है हम खानदान के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये फैमिली मैटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फार्थर ये फिजिकल डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्दर जो है वो कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐड करना हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है वो जो गिनती हो सकती हों जैसे 2, 3, उसको लेस नहीं कहेंगे। लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल कहेंगे कि हमारे पास जो है वो चीज़ें कम है। अब फीवर, फीवर जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मिकदार बताते हैं कि कुछ, ठीक है। उसके बाद है एडजेक्टिव्स विदाउट कंपैरिजन। ये एक ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसके लिए जो कंपेरी जिसके साथ जो है वो कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होती। जैसे हम पढ़ के आए हैं यहाँ पर जो है वो मोर और मोस्ट हम लगा कर आए हैं, ठीक है, और ई आर और ई एस टी लगाकर हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन ये कह रहा है ये एक ऐसे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो अपने साथ जो है वो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर या मोस्ट या ई एस टी या ई आर का इस्तेमाल नहीं करते। ये अपने ही जो है वो खुद ही बनते हैं। इसकी पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री है खुद ही होते हैं। जैसे परफेक्ट है, यूनिक है, इम्पॉसिबल है, डेड है, ठीक है। तो ये अपने अपने जो है वो खुद ही
कंपेरेटिव है अपने खुद ही जो है वो सुपरलेटिव है। अब मैं कहूँ मोर परफेक्ट तो ये गलत होगा, इसका सिंपल होगा परफेक्ट। अब मैं ये कहूँ परफेक्टर, ये भी नहीं होगा, परफेक्टेस्ट ये भी नहीं होगा, ये होगा सिर्फ परफेक्ट। अब यूनिक का यूनिक होगा, यूनिकेस्ट नहीं होगा, यूनिकर नहीं होगा, इम्पॉसिबलर नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे जो है वो डिग्रीज हैं जो अपनी जो है वो डिग्रीज, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपनी डिग्रीज को चेंज नहीं करते, ये एक ही, ये खुद ही होते हैं, फिर पॉजिटिव भी होते हैं, सुपरलेटिव भी होते हैं और कंपेरेटिव भी ये खुद होते हैं। अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, किसी भी सेंटेंस में जो है वो उसका ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए अगर किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स की पहले तो उसकी साइज बतानी चाहिए, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस, फिर नाउन। अब यहाँ पर अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड रेड पाकिस्तानी वुडन टेबल। ठीक है, ये तो मिसाल दी हुई है कि भाई ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब टू और मोर वर्ड्स वर्किंग एज अ वन एडजेक्टिव, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जमा हो और वो एज अ एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हो, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, और ये एक दूसरे से जोड़े जाते हैं हाइफन के जरिए, जैसे वेल नोन ये एडजेक्टिव है और बीच में जो है हाइफन लगी हुई है। और 10 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड बॉय, हाई स्पीड ट्रेन, ये जो है कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद है एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क क्या है? एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की, और एडवर्ब जो है वो बताता है काम के बारे में कि वो किस तरह से हो रहा है। शी इज क्विक, ये एडजेक्टिव है। शी रन्स क्विकली, वो तेज जो है वो भागती है या जल्दी से भागती है, तो ये जो है एडवर्ब होगा क्योंकि ये भागने का काम जो है वो जल्दी से हो रहा है। और वहां पर शी इज क्विक, वो जो है वो क्विक है, तो वो शी की क्वालिटी बता रहा है, क्विक जो है वो शी की क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए हम एडजेक्टिव कहेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद कॉमन एरर्स, आमतौर पर जो है वो लोग जो है वो करते रहते हैं, जैसे कंपेरेटिव, कंपेरेटिव इंस्टीड ऑफ द सुपरलेटिव। कभी कभार सेंटेंस में जो है वो कंपेरेटिव डिग्री के बजाय सुपरलेटिव या सुपरलेटिव के बजाय कंपेरेटिव इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे ही इज द हैप्पियर पर्सन आई नो। अब बाकी सारे बहुत बहुत सारे पर्सन लोग होंगे जो खुश होंगे, लेकिन ही ये जो है वो हैप्पियर है। अब यहाँ पर हैप्पियर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एक ही क्वालिटी बता रही है बाकी सब में, तो यहाँ पर जो है वो हैप्पीएस्ट का इस्तेमाल होगा, ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो। इसी तरह से नीचे वाले सेंटेंस में शी इज द मोर थॉटफुल पर्सन इन द टाउन। अब मोर थॉटफुल नहीं आएगा, ये क्योंकि पूरे टाउन में एक ही शख्स की बात कर रहा है, जो सुपरलेटिव हम इसके साथ डिग्री लगाएंगे मोस्ट थॉटफुल पर्सन। उसके बाद है डबलिंग अप कंपैरिजन और सुपरलेटिव, जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का डबल इस्तेमाल नहीं होता। हिज कार इज मोर फास्टर देन माइन, अब ये मोर और फास्टर ये दोनों जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है, इसलिए हम क्या करेंगे, दो कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज फास्टर देन माइन, तो यहाँ पर जो है वो फास्टर इस्तेमाल करेंगे, मोर को हटा देंगे। ठीक है, ताकि जो है वो सेंटेंस सही दिखने में, दो जो है वो कंपेरेटिव डिग्रीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा है हिज कार इज द मोस्ट फास्टेस्ट, हिज कार इज द मोस्ट फास्टेस्ट, हिज कार इज द फास्टेस्ट। अब ये मोस्ट हमने जो है वो हटा दिया है, क्यों? क्योंकि डबल कंपेरेटिव नहीं लगता, इसलिए जो है वो नीचे वाला सही है। उसके बाद है यूजिंग एम्प्टी कंपेरिजन, या हम कहेंगे कि पार्ट जो है वो उसका मिस है, जो है वो सेकंड पार्ट में से जिसे हम कंपेयर करना चाहते हैं। द पार्टिसिपेंट्स वर मोर एक्सपीरियंस, जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सबसे ज्यादा जो है वो तजर्बेकार थे। अब तजर्बेकार किससे? मतलब तो होना चाहिए ना कि आगे कुछ हो तो हमें कंपेरिजन करने में भी मजा आए ना, पता तो चले किससे जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, तजर्बेकार थे। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? दीज पार्टिसिपेंट्स आर मोर एक्सपीरियंस देन द प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स। अब ये प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स आ गया तो हमें पता चल गया कि जो पहले जो पार्टिसिपेंट थे उससे ज्यादा जो है तजर्बेकार हैं। ठीक है, उसके बाद द लाइन मूव स्लोवर, लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से चल रही है, किससे भाई? पता तो चले कि किससे जो है वो आहिस्ता चल रही है, तो ये आगे बता रहे हैं द लाइन मूव स्लोवर देन द लाइन नेक्स्ट टू इट। अब कंपेरिजन डिग्री कर रहे हैं और जो आधी चीजें हम खा देंगे, निकाल लेंगे, तो वो भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है यूजिंग एम्बिगुअस कंपेरिजन, ये ऐसे सेंटेंस कभी कभार जो है जिनकी डबल मीनिंग होती है, तो उसको भी उसको उसकी जो है वो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री
करने में भी हमें थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे शी लाइक्स पिज़्ज़ा बेटर देन हर हर हस्बैंड, उसको पिज़्ज़ा पसंद है अपनी हस्बैंड से भी ज़्यादा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसको हस्बैंड पसंद होगा और पिज़्ज़ा जो है पसंद होगा, लेकिन पिज़्ज़ा कैसे पसंद होगा, उसका जो हस्बैंड को पिज़्ज़ा पसंद है उससे ज़्यादा उसको पसंद है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, शी लाइक्स पिज़्ज़ा बेटर देन हर हस्बैंड डज, उसको पिज़्ज़ा पसंद है जैसे कि उसको पिज़्ज़ा पसंद है बहुत ज़्यादा, किससे, अपने शोहर के अपने शोहर से। जो उसका शोहर जो है वो शोहर को पिज़्ज़े पसंद है तो उससे ज़्यादा उसकी वाइफ को पसंद है। तो हम इस तरह से इसका जो है वो मिसाल लेंगे। हर सूट केस इज बिगर देन सलीम, इसका जो है वो सूट केस सलीम से बड़ा है, तो सलीम जो है वो कद का बड़ा होगा, उतना सूट केस तो नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, हर सूट केस इज बिगर देन सलीम, इसका सूट केस जो है वो सलीम के सूट केस से बड़ा है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन के लिए हमें चीज़ों को समझना चाहिए और उस हिसाब से जो है वो हल करना चाहिए, वरना उसकी मीनिंग जो है वो गलत निकल सकती है। अब मिसिंग द आर्टिकल्स इन द सुपरलेटिव, कभी कभार हम जो है वो सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं डिग्री का, लेकिन उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते, तो आर्टिकल भी हमें लगाना चाहिए। फिशिंग फिनिशिंग क्विकली वाज लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, अब फिनिशिंग क्विकली वाज द लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हमारे अपने साथ जो है वो द का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरे मिसाल भी देखें, द यंगेस्ट गर्ल वाज आल्सो लिटलेस, अब द यंगेस्ट गर्ल वाज आल्सो द लिटलेस्ट, क्यों द आएगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है। टिप्स, important tips, adjectives usually comes before nouns, they may also come after linking verbs, they use correct degree forms, avoid double comparative and double superlatives, जो कि हम पढ़ के आए। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया था नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, कि वो किस तरह से जो है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। दे इम्प्रूव सेंटेंस क्वालिटी एंड क्लियरिटी, अंडरस्टैंडिंग देयर टाइप्स रूल्स एंड एक्सेप्शंस हेल्प इन स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर।